हेलो ट्रेडर्स। फर्स्ट शेयर है हमारा वॉच लिस्ट में रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है। और ये अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद इसको 2 दिन हो गए हैं, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। और यहाँ पे इसने कुछ एक डाउन ट्रेंड लाइन जैसी स्ट्रक्चर भी बनाई हुई थी, बट अब ये अभी भी पोज ले रहा है। तो हम अपसाइड तो अभी इसमें जब तक ये इस जोन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ना ही इसमें अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, ना ही जब तक ये इस डाउन साइड को ब्रेक करता ना ही तब तक का डाउन साइड तक का ट्रेड बनाएंगे। तो अगर ये डाउन साइड कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और पहले ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए उसका लो ब्रेक करे तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अज्यूम करो कि एक रेड कैंडल यहाँ बन गई और एक रेड कैंडल नेक्स्ट रेड कैंडल जस्ट इसके बाद में बनी। तो जैसे ही ये रेड कैंडल दूसरी वाली रेड कैंडल इस रेड प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, हम पोजीशन बना लेंगे। और इस रेड कैंडल के ऊपर वाली रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मिनिमम हम टारगेट यहाँ तक इसकी प्रीवियस सपोर्ट तक का रखेंगे या फिर 1% का रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग आ गई थी, आप देख सकते हो। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा था, और इसने अब अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट देने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक आने के बाद जब ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। आप देख सकते हो कि अगर आज किसी ने इसमें बाइंग की पोजीशन बनाई होती, जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने पोजीशन बनानी है। तो पोजीशन आने के बाद हम उसके प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हो कि सिर्फ 10 मिनट में ही टारगेट हिट हो जाता है और 1.5% तक का मूव आया होता है। सो सो अब जैसे कि अब ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होने के बाद जब ये एक पुल बैक ले, यहीं के ओपन होने के बाद जब ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, तो पुल बैक लेते टाइम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अज्यूम करो कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी और एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, और जैसे ही इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा तो हम इसमें पोजीशन बना लेंगे। और इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और जैसे कि अगर ये इसकी एक रिसेंट रेजिस्टेंस रहेगी तो हम कुछ कैपिटल अपनी यहाँ बुक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ 30%, 40% या 50%, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। और एटलीस्ट 1% का टारगेट तो रखेंगे ही। नेक्स्ट शेयर है कोलपैल। कोलपैल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। और ये इसका ऑल टाइम हाई था, आप देख सकते हो कि ये इसका ऑल टाइम हाई था। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने पोज ले लिया है। तो अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब ये नीचे जा नहीं रहा है। और लो ये इसका लास्ट लो था और नेक्स्ट लो भी यहीं पे ही है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और ये अपना रिसेंट हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने रिसेंट हाई ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, और पुल बैक लेने के बाद, क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ नहीं है, पुल बैक लेने के बाद जब ये इस हाई को ब्रेक कर देगा ना, तब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है। और ये अपने हाई राय लगाने प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेना शुरू कर दिया है। तो कल अगर ये यहाँ तक आता है और एक अपनी ट्रेंड लाइन के पास आता है, और यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ तक आएगा और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो हम जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मिनिमम एटलीस्ट कम से कम बड़ा टारगेट ही रहेगा, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 1.5-2% का टारगेट रख सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट शेयर है प्रेक्वायर। फिर प्रेक्वायर को हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, बट अब इसे हायर हाई लगाए नहीं जा रहे हैं। अब देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का छोटा मोटा ब्रेकआउट भी आ रहा है, बट फिर भी अब ये अपना प्रीवियस लास्ट जो इसका प्रीवियस आया था उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कितनी बार ये पुल बैक ले चुका है यहाँ से। पहले ये हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसने लो लगा दिया। अब देख सकते हो कि यहाँ तक आया, फिर पुल बैक लिए यहाँ तक ही गया और फिर सेलर्स ने दबा दिया। फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर दबा दिया, फिर दबा दिया, और फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर दबा दिया। फिर बायर्स ने पूरा जोर तो लगाया, बट फिर भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए और फिर से दबा दिया, और बट ये वापस से यहीं आके क्लोज हो चुका है। अब ये यहाँ आके क्लोज हो चुका है, तो ये एक इसका अच्छा साइन है। इसमें बाइंग भी आ सकती है और सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि तो अगर अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और यहीं के ही ओपन होने के बाद जब ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जाता, यहाँ तक नहीं आता, यहाँ तक ही आता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे और उस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर ये सुबह खुलते ही यहाँ पे ही खुलते और सीधा ब्रेक कर देगा, तो हम ब्रेक करते ही इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है बजाज होटल। बजाज होटल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया है और यहाँ पे ये कुछ सपोर्ट क्रिएट कर रहा है अपनी। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद एक राइट कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक राइट कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अगर हम अग्रवाल इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो ये अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपने ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो बट उसके बाद अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया और डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद उसने काफी बार कोशिश की कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा सके, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब ट्रेंड में शिफ्ट हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि इसे एक पुल बैक लेना चाहिए और पुल बैक लेने के बाद फिर ये जब अपनी रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हमने बाइंग की पोजीशन बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। आप देख सकते हो कि जिसने अब ब्रेकआउट आते ही बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उसका तो स्टॉप लॉस लेके होगा ये। तो जब भी पहली बार ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आता है तो वेट करना है कि एक पुल बैक ले और अपनी लास्ट रीसेंट हाई या रीसेंट लो को ब्रेक करे, तभी हम इसमें बाय बाय करेंगे या शॉर्ट करेंगे। तो अब अगर अब की कंडीशन इसकी देखते हैं तो ये कुछ कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। यहाँ पे ना हाई लगा रहा है ना लो लगा रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है और ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो इसने ऑलरेडी दे ही दिया है और ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब ट्रेंड में आ चुका है। तो हम जैसे ही ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक लेगा, तो हम यहाँ पे ही अपनी बाइक की पोजीशन बना लेंगे और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और गाइस जैसे कि बाकी जो बाकी जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं सिर्फ वो वॉच लिस्ट शेयर करते हैं आपके साथ, वो कभी भी अपना रियल पी एंड एल नहीं शेयर करते आपके साथ, ना ही वो उन शेयर्स में ट्रेड करते हैं। मैं हमेशा जो शेयर्स अपनी वॉच लिस्ट में शेयर करता हूँ उनमें ही ट्रेड करता हूँ और उनके बेस पे जो भी मेरे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप बिल्कुल देखिए मेरी पिछली प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस वीडियोस, जिसमें मैंने जो वॉच लिस्ट में शेयर किया हुआ है वही उसी शेयर्स में मैं ट्रेड करता हूँ, जिससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि जैसे मैं वॉच लिस्ट में बोलता हूँ वैसे होता है या नहीं होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के ट्रेड के बाद।